हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक रहने वाला है लियो, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए जो एक ट्रांजिट में युति बनी है मंगल और शनि की, जिसको बोलते हैं विस्फोटक योग। विस्फोटक योग क्यों बोलते हैं? क्योंकि मंगल जहाँ आग का गोला है, वहीं पे शनि अगर साथ में युति कर ले या समसप्तक दृष्टि से उसको देखें, म्यूचुअल एस्पेक्ट से उसको देखें, तो कहीं ना कहीं आग में पेट्रोल का काम करते हैं, इसीलिए विस्फोटक योग बोला है। तो डिटेल में जानेंगे इस विस्फोटक योग में लियोज के लिए क्या खास चीज़ें रहने वाली हैं, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं। बात करें अगर इस युति की, तो ये युति बनी है 28 जुलाई 2025 को और ये रहेगी 13 सितंबर 2025 तक। थोड़ा सा वीडियो लेट हो गए हैं इस बार इस युति के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ों में बिजी थी, बट कोई बात नहीं है। 8-10 दिन निकले हैं, तो इससे आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी और आइडिया आएगा कि हाँ, ट्रांजिट में जिस तरह की चीज़ें बताई जा रही है उस तरह की ही चीज़ें आपकी पर्सनल लाइफ में फलित भी हो रही हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इस वीडियो को एज यूजुअल 2 पार्ट में बनाऊंगी। सबसे पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे कि किस तरह की चीज़ें ये योग आपके जीवन में लेके आ रहा है। दूसरा हम देखेंगे ट्रांजिट के चार्ट में, समझेंगे चीज़ों को। अगर आप कोई एक पार्ट देखना चाहते हैं तो एक पार्ट भी देख सकते हैं, बट मैं चाहूँगी कि आप दोनों पार्ट देखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत खास रहने वाला है। क्योंकि आपकी शनि की ढैया भी चल रही है और शनि के साथ मिलके ही मंगल भी अब जो है ये जिसको बोल रहे हैं समसप्तक योग या फिर विस्फोटक योग बना रहे हैं यहाँ पे। तो आपके लिए दोनों पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है और लगन से देखेंगे, बहुत रिलेट कर पाएंगे। लगन राशि नहीं पता है तो चंद्र राशि से देख लिएगा, तो भी बहुत ज़्यादा आप लोग रिलेट कर पाएंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं। और एक बात बताऊं, मंगल जो है सिंह राशि वालों के लिए बड़े ही योग कारक ग्रह होते हैं, और मंगल और जो आपके राशि के स्वामी हैं सन, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, जो प्लैनेट्स की रिलेशनशिप होती है, वो भी अच्छी है। ठीक है, तो इसलिए भी चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं। यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है, 7 नंबर कार्ड। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो करियर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे फलित रहने वाला है आप लोगों के लिए। और दूसरा जो एरिया है वो है लव लाइफ, मैरिड लाइफ। और कहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूजन भी रह सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, या फिर जिन चीज़ों में कंफ्यूजन है वो रिजॉल्व भी हो सकता है। एंड 7 ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगी और इन लोगों से कैसे आपने बचना है। बल्कि इस टाइम पे कुदरत भी कुछ इस तरह की चीज़ें, ब्लेसिंग आपको देगी आपकी लाइफ में ना, कि ये चीज़ें अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ मैं बताऊं, आज है 8 अगस्त। आपकी जो वीडियो है बाय चांस 8 अगस्त को मैं बना रही हूं और मेरी कोशिश रहेगी कि ये आज ही अपलोड होके आप लोगों को मिल भी जाए। तो वेरी हैप्पी बर्थडे, क्योंकि लियोज के बर्थडेज होते हैं अगस्त में। और दूसरी चीज़ है कि 8 पोर्टल आज है, तो इस वीडियो को देखते हुए, ये वीडियो आपको आज ना मिले, कल मिले, परसों मिले, तो 12 अगस्त तक ये पोर्टल ओपन ही है। इसकी वीडियो में आप जो भी मांगेंगे, जो भी विजुलाइज करेंगे, प्रेयर देंगे, जो भी कमेंट में आप क्लेम करेंगे, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं उसके फलित होने के, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। इन केस आप भूल जाते हैं, आपसे निकल जाती है, वीडियो आपको बहुत देर बाद मिलती है, तो उसमें 17 अगस्त को भी 8 पोर्टल है और 17 अगस्त को भी और 26 अगस्त को भी 8 पोर्टल की पूरी एनर्जीज होती हैं। आप उस दिन भी अपने लिए मैनिफेस्टेशन दे सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि 8 पोर्टल है और इसको लायंस गेट पोर्टल ही बोलते हैं, आप भी लियोज हैं, तो आप लोगों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 8 पोर्टल की मैंने अलग से वीडियोस डेडिकेटेड की हुई हैं सभी के लिए, आप जो है लियोज के लिए देख सकते हैं। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि लगन राशि मेरी ये है और मून राशि मेरी ये है। डिफरेंट होती है मोस्टली लोगों की, कुछ लोगों की लगन और चंद्र राशि एक होती है, मोस्टली लोगों की डिफरेंट होती है। तो वहाँ पे आप लोगों के लिए सजेशन है कि आप लगन से भी अपना वीडियो देखें, और जो मून चार्ट आपका है, चंद्र कुंडली है, चंद्र राशि है, उससे भी अपना वीडियो देखें। क्योंकि लगन आपका शरीर है, तो चंद्र राशि आपका मन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो क्या चीज़ लाइफ में आ रही है, सबसे पहले एक बैलेंस लाइफ में आ रहा है। जो बैलेंस बहुत टाइम से मिसिंग था कुछ चीज़ों को लेके, चाहे वो पैसे को लेके, मोस्टली जो ये इम्बैलेंस हुई है लाइफ, फाइनेंशियल सिचुएशन मुझे जो है लियोज की बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड यहाँ पे लग रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को, क्योंकि मंगल यहाँ पे आपके धन के भाव में ही बैठे हुए हैं
और कुछ दें या ना दें, धन जरूर दे के जाएंगे। तो पैसा खर्च ज़्यादा हो गया है, पैसा रुका हुआ है, पैसा फंसा हुआ है, धन की आवक कम हुई है, पैसा बाजार में फंसा हुआ है, पैसा कमा नहीं पा रहे हैं, बोनस या सैलरी रुकी हुई है, जॉब छूटी हुई है फॉर टाइम बीइंग, या आपने छोड़ी हुई है, किसी भी तरह से करियर में स्टक है, कहीं पे स्टक मनी है आपकी, आपने किसी को दिया था, कोई लौटा नहीं रहा है, या आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया था, उसमें उतना उछाल नहीं है। क्योंकि क्या है कि साल 6 महीने से ऐसा है कि जहाँ जहाँ भी इन्वेस्ट मैंने खुद ने भी किया है, सब जगह ही जो शेयर मार्केट है वो नीचे आ गई है। ठीक है, स्टॉक्स जो हैं सारे ही नीचे आ गए हैं। अच्छे से अच्छी कंपनी टेस्ला कंपनी जो है, ठीक है, तो वो उसके भी शेयर नीचे आ गए हैं। तो और तो आप क्या सोच सकते हैं। अदरवाइज लगता था कि ट्रंप के आने पे टेस्ला के शेयर ऊपर जाएंगे, लेकिन नहीं, वो नीचे आ गए हैं। तो अभी क्या है कि बाजार में अगर चीज़ें इस तरह की हैं, इन्वेस्टमेंट कहीं भी आपने की है तो उसमें तो थोड़ा सा लग ही रहा है कि सभी के लिए कम है। बट आप लोगों के लिए ना इस चीज़ में रिकवरी होगी, पैसे की रिकवरी होगी, हेल्थ खराब है तो हेल्थ की रिकवरी होगी, वेल्थ कहीं रुका है तो वेल्थ की रिकवरी होगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज इस टाइम पे आप बना लेंगे। प्रॉपर्टी बेचने पे लगाई हुई है, बिक नहीं रही है तो वो बिक जाएगी, वहाँ से पैसा आ सकता है। प्रॉपर्टी को रेंट आउट करके पैसा आ सकता है। पैतृक संपत्ति को बेच के, ठीक है, या उसको रेंट आउट करके या उसको रेनोवेट करके किसी भी तरीके से पैसा कमाने के बहुत सारे जरिए यहाँ पे आपके खुलेंगे। कंस्ट्रक्शन अगर रुकी हुई है घर की, या रेनोवेशन रुकी हुई है तो वो भी होगी। जितना भी रुकावटें थी ना कहीं, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है तो शनि ने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे रोक दी थी, और शनि वक्री भी है तो हर चीज़ में डिलेज हो रहे होंगे, हर चीज़ में देर हो रही होगी। और यहाँ पे लियोस के लिए, क्योंकि लियो के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं, और शनि जो कि सूर्य के परम शत्रु हैं, तो वैसे भी दिक्कत कर देते हैं शनि ज़्यादा लियोस के लिए। और इसीलिए आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंगल यहाँ पे आपको उन सब चीज़ों से मुक्ति देंगे जिन चीज़ों में शनि ने आपको फंसाया हुआ है। एक जो लूप बना हुआ है ना लाइफ में, उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत बार क्या होता है कि एक चीज़ रुकती है, फिर उसके पीछे दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से चीज़ें रुकती चली जाती हैं। फिर सबसे पहली चीज़ जब खुलती है, दूसरी, तीसरी, चौथी सारी चीज़ें, जैसे कि कचरा फंस जाता है पाइप में छोटा सा, फिर सारा ब्लॉक होता चला जाता है। तो वो कचरा छोटा सा निकाल दें, तो ये कचरा जो है ना, इसको मंगल निकालेंगे यहाँ पे। और ट्रांजिट में हम अच्छे से समझेंगे कि मंगल का इस तरह से आना ट्रांजिट में, हालांकि विस्फोटक योग बना हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करके जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ देखें यहाँ पे, काम कारोबार की बात करें, चाहे बिजनेस है उसमें एक्सपेंशन है, बिजनेस आपका बढ़ेगा। आप इस टाइम पे ऑफिस बड़ा कर सकते हैं, आपका कार्य क्षेत्र बढ़ सकता है, आपके काम का करने का तरीका बदल सकता है, काम करने की जगह बदल सकती है, काम करने की जगह बड़ी हो सकती है। आपको एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टाइम पे दी जा सकती है कि चलो तुम ये भी संभालो, ये भी संभालो। प्रमोशन के भी काफ़ी योग हैं, बट प्रमोशन से भी ज़्यादा रिकग्निशन, जो दबा हुआ था ना, सब कुछ बोल नहीं पा रहे थे, सामने कुंठा भरी हुई थी, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, लीड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, टीम में ही कहीं ना कहीं टीम 2 हिस्सों में बटी हुई थी, और आपको लीड करना अच्छा लगता है। आपको जो लियोस को ना, पैसा, पानी, ठीक है, वो सब चीज़ें सबको चाहिए, सबसे ज़्यादा चाहिए होता है रिकग्निशन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना। सूरज जो है कभी भी छुप नहीं सकता है, तो सूरज जल सकता है, लेकिन उसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना अच्छा लगता है कि सब मेरे चारों तरफ जो है सारे प्लैनेट्स चक्कर लगाएं। तो ऐसा ही लियोस का होता है। तो ये चीज़ डेफिनेटली इस टाइम पे पूरी होने वाली है। आप टीम को हेड करेंगे, टीम को लीड करेंगे, एक्सप्रेसिव हो जाएंगे, अच्छे से अपनी बात कह पाएंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी यहाँ पे, चाहे वो लव लाइफ में है, शादी करना चाहते हैं, कि किसी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और ये 8-8 पोर्टल की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। थ्रू आउट दिस वीडियो विजुअलाइज कीजिएगा, उन सब चीज़ों को क्लेम कीजिएगा। लव लाइफ अगर आप चाहते हैं तो लिखिएगा माई सोलमेट कनेक्शन। हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं तो लिखिएगा हैप्पी मैरिड लाइफ। फाइनेंशियल सिचुएशन को अच्छा करना चाहते हैं तो लिखिएगा गुड फॉर्च्यून, गुड फाइनेंशियल, जो भी आप कहना चाहते हैं। लाइफ में एक बैलेंस बनाना चाहते हैं तो लिखिएगा बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस। अगर आप चाहते हैं लाइफ में विशेज़, क्योंकि आपकी फुलफिल होंगी इस टाइम पे, तो विश फुलफिलमेंट लिख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। ये देखो, एक ये है कि ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी है, इसके पास कॉन्फिडेंस भी है, इसके पास डिसीजन मेकिंग पावर भी है। ये अपनी लाइफ को भी डील कर रहा है, हेड कर रहा है, ये दूसरों की लाइफ को भी डील कर रहा है और हेड कर रहा है। रहनुमा बनना, आपके फॉलोवर बढ़ेंगे इस टाइम पे, आसपास के लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे, आपका नीश बढ़ेगा, आपका स्टेटस बढ़ेगा इस टाइम पे, पब्लिक इमेज आपकी इस टाइम पे बहुत बहुत बड़ी होएगी। वो हम ट्रांजिट में समझेंगे कि इस तरह से ही क्यों होने वाला है। आप ना काले को काला और सफ़ेद को सफ़ेद, यानी कि जो जैसा है उसको वैसा देखना शुरू करेंगे। वो जो दरिया दिली वाले एटीट्यूड में आप रहते हैं, ढैया जब से शुरू हुई है आपको समझ में आ गया है कि उस तरीके से तो जीवन कटने वाला है नहीं। और ढैया है भी 2.5 साल की, ठीक है। तो अगर सुधरेंगे नहीं, अपनी चीज़ों को बदलेंगे नहीं,
तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये चीज़ें अब आपको समझ में आ गई हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है गाइज। इस टाइम पे आपकी फेमिनिन एनर्जी बढ़ेगी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप किसी क्रिएटिव आइडिया पे काम कर सकते हैं। आपके घर में कोई बच्चा भी आ सकता है, क्योंकि एक क्रिएटिविटी कपल की ये भी होती है कि बच्चा पैदा करना। तो आपके घर में संतान का सुख आ सकता है, ठीक है, संतान कुछ कर सकती है, संतान के द्वारा कोई सुख मिल सकता है। इस टाइम पे आपकी क्रिएटिविटी एट पार लेवल पे होगी, आप कुछ रिसर्च कर सकते हैं, ऑकल्ट की फील्ड में जा सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं, करवा सकते हैं, सीख सकते हैं। ये चीज़ें भी हैं यहाँ पे। न्यू आइडियाज आएंगे, नए आइडिया पे आप काम भी करेंगे। और लव लाइफ में भी यहाँ पे जो है कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आने के बहुत चांसेस हैं। अगर वो चीज़ें नहीं है तो इस टाइम पे जब ये वीडियो मैं बना रही हूँ, जब आप इस वीडियो को देखेंगे, जो मैंने टाइम फ्रेम बताया है आपको, पूरा अगस्त में ही इस तरह की हाइटेंड एनर्जीज रहेंगी कि आप अपने को हील करेंगे, आप अपने एंसेस्टर्स को हील कर सकते हैं, आप अपने जेनेटिक जो कोड्स हैं, पूरा जो जेनेटिक आपकी फैमिली है उसको हील कर सकते हैं। उस तरह का बहुत है। सोलमेट कनेक्शन इस टाइम पे बन जाना, कोई आपकी लाइफ में आना, कोई फेमिनिन फिगर आपकी लाइफ में प्रोमिनेंट रोल इस टाइम पे निभा सकती है। ये आपका खुद का डिवाइन फेमिनिन भी हो सकता है। आप सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ केयर, इन चीज़ों को करना सीखेंगे, ऑथेंटिक सेल्फ को निकाल के बाहर लाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। मतलब लियोज के लिए यहाँ पे ना जो ज़्यादा काम मुझे लग रहा है कि खुद पे ही है, खुद के ही लिए है, खुद पे ही है ज़्यादा काम, ठीक है। चाहे वो अपने पर्सोना को एनहांस करना है, और चाहे वो अपनी लव लाइफ को एनहांस करना है, मैनिफेस्ट करना है, चाहे वो काम कारोबार में झंडे गाड़ने हैं। तो इस तरह की चीज़ें तो हैं। अब थोड़ी सी दिक्कत की बात ये है कि जब आपके ऊपर लाइमलाइट रहेगी, जब आपको नेम फेम मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगा, हो सकता है बहुत लोगों को यहाँ पे प्रमोशन भी मिले, पैसा आएगा आपके पास, और थोड़ा सा शो ऑफ का टेंडेंसी लियोस के अंदर होता है, ठीक है। तो शो ऑफ अगर आप करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको नुकसान पहुंचाने वाले लोग भी आपके आसपास ही है, जो पर कतर के ना रखना चाहते हैं आपकी। तो इनसे सावधान रहिएगा। अपने भेद किसी को देने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपका नाम खराब करना, आपकी इमेज टार्निश करना। और ये छुपे हुए लोग रहेंगे। ये देखो, इसका नकाब इस तरह से है कि आपको इसकी शक्ल नहीं दिख रही है, छुपे हुए हैं। तो मंगल की एनर्जी यहाँ पे ये करेगी कि अगस्त के महीने में ये छुपा हुआ इंसान भी सामने आके वार करेगा, पकड़ा जाएगा, आंखों के सामने आ जाएगा। और इसके साथ आप फिर कैसा बर्ताव करेंगे, वैसा ही जैसा लियोस करते हैं कि अपनी लाइफ में से काट के उसको हमेशा के लिए बाहर फेंक देते हैं। इस टाइम पे थोड़ा सा शो ऑफ कम करें, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को, और जो हम सोशल नेटवर्किंग साइट पे हर जगह शेयर करते हैं, ये खा रहे हैं, वो पी रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, थोड़ा सा कम करें। जैसे ही आप ये काम कम करेंगे, लोगों से शेयर करना बंद करेंगे, ये इंसान को ना प्रॉब्लम हो जाएगी, इसके पेट में दर्द हो जाएगा। ये आके सामने से आपसे पूछ सकता है कि आजकल तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, हमें पता ही नहीं चलता है। और इसकी पहचान आप कर पाएंगे, आप इसको मौके पे पकड़ पाएंगे। इस टाइम पे कुछ चीज़ें चोरी हो सकती हैं, कुछ नुकसान भी पहुंचाने की ये कोशिश आपको कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्योंकि विस्फोटक योग बोला है तो पूरा पूरा ना अच्छा हो सकता है, और पूरा पूरा ना ही बुरा हो सकता है। कोई भी योग कुछ अच्छी चीज़ें लेके आता है, कुछ बुरी चीज़ें लेके आता है। सबके लिए अच्छी चीज़ें नहीं लेके आता, सबके लिए बुरी चीज़ें भी नहीं लेके आता, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस मैंने अपनी बेस्ट कैपेसिटी में आपको टैरोज के थ्रू समझाया है कि किस तरह की चीज़ें हैं। अभी हम 2 सेकंड के अंदर ट्रांजिट डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लियोस, ये आपका ट्रांजिट चार्ट है। अगर आप इसे लगन से देख रहे हैं तो यहाँ पे 5 नंबर राशि लिखी होगी। चंद्र राशि से देख रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ 5 नंबर राशि में चंद्रमा और आगे होंगे, और कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे मंगल केतु के साथ बैठ के आपको पिछले कुछ महीनों से परेशान कर रहे थे। अभी मंगल यहाँ से निकल के आपके धन के भाव में चले गए हैं, जो कि एक मारक भाव भी होता है। लेकिन मंगल यहाँ पे लॉर्डशिप किस किस की रखते हैं आपके लिए, चौथे भाव की लॉर्डशिप उनके पास में है, और 9वें भाव की लॉर्डशिप उनके पास है, ठीक है। यानी कि वो भाग्य भाव के स्वामी भी हैं। और आपका जो चौथा भाव होता है, आपके घर का भाव होता है, सुख सुविधाओं का भाव होता है, ठीक है, आपकी मदर का भाव होता है। और आपके घर में प्रॉपर्टी, वाहन इत्यादि, मकान, भूमि, इस तरह की चीज़ें किस तरह से रहने वाली हैं, वो सारे प्रोवाइड करते हैं। तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी यहाँ पे धन के भाव में आ गए हैं। तो सीधी सी बात है कि मंगल बहुत ही योगकारी हैं। इस टाइम पे परम योगकारी आपके लिए बने हुए हैं। और सिंह राशि वालों के लिए मंगल, क्योंकि एक तो आपकी राशि के स्वामी के साथ इनकी दोस्ती अच्छी है, दूसरी ये चौथे भाव के मालिक हैं,
और यहाँ पे नवम भाव के मालिक हैं, दोनों ही बहुत अच्छे भाव के मालिक हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य से पैसा मिलना, तो किसी भी वजह से अगर रुका हुआ पैसा था तो आपका भाग्य इस टाइम पे बढ़ेगा। और किसी कुलदेवी या कुलदेवता की आप जो है जरूर ही इस टाइम पे या तो आराधना करेंगे, उपासना करेंगे, उनके मंदिर को विजिट करेंगे, उनकी पूजा करेंगे या शामिल होंगे या वहाँ पे यात्रा करेंगे। आपको इस टाइम पे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी मिल सकती है क्योंकि ये घर आपके पितरों का भी होता है, ठीक है। और पितृपक्ष की ब्लेसिंग हमें 5वें भाव से भी मिलती है और 9वें भाव से भी मिलती है, तो दोनों ही भाव आपके सुपर एक्टिव हैं, तो ब्लेसिंग से आपके काम बनेंगे, ठीक है। क्योंकि चौथे भाव के स्वामी का भी यहाँ पे दूसरे भाव में बैठ जाना, हालांकि मारक भाव है पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देख रहे हैं शनि को, शनि यहाँ पे अष्टम में बैठ के आपके लड़ैया क्रिएट किए हुए हैं। ये बीमारी देते हैं, ये छुपे हुए रोग देते हैं, ये छुपा हुआ धन भी देते हैं, ये मिस्ट्री को भी सामने निकाल के लेके आते हैं। तो जो छुपे हुए शत्रु हैं वो भी यहाँ से देखे जाते हैं। और छठे भाव के स्वामी हैं, 7वें भाव के स्वामी हैं। 7वां भाव अगेन मारक भाव है आपके लिए, ठीक है। वहाँ पे ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है, तो इसीलिए मैंने बोला था कि छुपे हुए शत्रु भी निकल के बाहर आएंगे। ये शत्रु होते हैं जो सामने से वार करते हैं, ये शत्रु होते हैं जो छुपे हुए वार करते हैं। जैसे प्रॉपर्टी के इश्यूज को लेके बहुत बार अपने भाई बहन ही छुपे हुए दुश्मन निकलते हैं, बाद में लाइफ लॉन्ग आपकी उनके साथ अच्छी चलती है। और लियोज तो इसके शिकार बहुत ज़्यादा होते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर दिक्कत आती ही आती है लियोज को, एक उनकी शादी को लेकर दिक्कत आती है, क्योंकि 5वें भाव का स्वामी जहाँ पे सूर्य है वहीं पे 7वें भाव का स्वामी कौन बन रहा है, शनि बन रहा है। तो कहीं ना कहीं शनि और सूर्य की राशियां आमने सामने आ जाती हैं। इसलिए लियोज की, खासकर लेडीज की, लड़कियां अगर हैं उनकी शादी में बहुत दिक्कतें होती हैं, जॉब को लेके बहुत दिक्कतें होती हैं। और लियोज जो लगन है या लियोज जो राशि है उसकी जो महिलाएं हैं उनको काम कारोबार को लेके, पैसे को लेके, मैरिड लाइफ में ससुराल पक्ष को लेके वैसे भी बहुत दिक्कतें रहती ही हैं, क्योंकि कुंडली ही इस तरह से बनी हुई है। यहाँ पे मंगल जो है शनि को देख रहे हैं, शनि यहाँ पे बिजनेस भाव के कारक हैं। तो मंगल, जो मैंने बोला था कि आग में पेट्रोल डल जाए तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो यहाँ पे बिजनेस आपका बढ़ेगा। जरूरी नहीं है विस्फोटक ही होगे तो हर जगह विस्फोट ही होगा। और यहीं पे ये आपकी बिजनेस पार्टनरशिप भी है, आपको नए नए बिजनेस पार्टनर्स मिल सकते हैं। राहु यहाँ पे बैठ के एक्सपेंशन कर रहे हैं, किसका, आपके बिजनेस का। आपका बिजनेस इस टाइम पे बढ़ सकता है, करियर आपका आगे जा सकती है, लीडरशिप आपकी बढ़ेगी, एक्सप्रेशन आपका बढ़ेगा, क्योंकि वाणी भाव में बैठे हुए हैं। हाँ, वाणी कर्कश हो सकती है, कटु बोल सकते हैं आप, कड़वा बोल सकते हैं, इस चीज़ की पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राशि भी छठी है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट की राशि होती है वर्गो, और ऊपर से मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं, मारक भाव में बैठे हुए हैं। ऊपर से ये आपके कुटुंब का भाव होता है, यानी कि जो भी आपके खून के रिश्ते हैं उनके साथ में इस टाइम पे गहमा गहमी हो सकती है। खून के रिश्तों से ही ये छुपे हुए शत्रु भी निकल के आ सकते हैं, बट इनका परमानेंट सोल्यूशन होगा इस टाइम पे। जो भी निकल के आएगा पैतृक संपत्ति को लेके, क्योंकि देखो शनि यहाँ पे छठे भाव के स्वामी है, ये रोग रिपु ऋण का भाव होता है। तो किसी का कुछ लिया दिया है, किसी ने आपसे कुछ लिया है, आप वापस करेंगे, किसी को आपने कुछ दिया है वो वापस करेगा। यहाँ पे अच्छा है चाहे बुरा है, वो आपको देखना है कि आपने लेनदारी देनदारी किस तरह की हुई है। शत्रु भी यहाँ पे जो है, जो छुपे हुए हैं, निकल के बाहर आएंगे, आमने सामने की लड़ाई होगी, हीटेड आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं, बट आप भी अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे। जितनी भी पेमेंट आपकी डिले हुई है, फंसा हुआ पैसा है, रुका हुआ पैसा है, कोई ऐसा पैसा जिसके बारे में आपको मालूम ही ना हो, दबा हुआ पैसा होता है, बहुत बार कोई दबी हुई प्रॉपर्टी होती है जिसके बारे में आपको पता नहीं होता है, और या कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी होती है कि विवादित भूमि है, क्योंकि मंगल जो है भूमि के कारक हैं, और विवाद में फंसी हुई भूमि, ठीक है, जिसके बहुत सारे वो होते हैं कि हमारी भी है, हमारी भी है, हमारा भी हिस्सा है, उन चीज़ों को लेके भी चीज़ें यहाँ पे ठीक हो जाएंगी। धन की आवक होगी, प्रॉपर्टी से गेन होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का भाव है। भूमि, मकान, वाहन, रेनोवेशन करा सकते हैं, घर बना सकते हैं, बड़ा ही घर बनेगा यहाँ पे, ठीक है, छोटा नहीं बनेगा, क्योंकि मंगल की एनर्जी भी है और शनि की एनर्जी भी है, ठीक है। बड़ा घर बनाना, बड़ा वाहन लेना, मशीनरी लेना, घर में जिम इंस्टॉल करा लेना, जिम ज्वाइन कर लेना, जिम की मेंबरशिप ले लेना, जिम खोल लेना, हैवी मशीनरी के काम, लोहे के काम, अगर इस टाइप के काम है आपके, लेदर के काम हैं, और मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम है, रियल एस्टेट का कोई काम है, रियल एस्टेट भी यहाँ से देखते हैं, तो वो बहुत ही बढ़ जाने वाले हैं। किसी भी वजह से अगर चीज़ें रुकी हुई थी, थमी हुई थी, पेपर वर्क था, कोई इशू था प्रॉपर्टी लेने बेचने में, वो भी ठीक होगा। भौतिक सुख सुविधाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, आप बहुत सारी चीज़ें घर
घर में खरीद सकते हैं इस टाइम पे। और लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये होगी, क्योंकि मंगल है, ठीक है, मंगल ही है, मैलेफिक ग्रह है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि मानसिक शांति भंग रहे, मतभेद रहें, ठीक है, भौतिक सुख तो हो जाए लेकिन मतभेद रहें, मनभेद रहें। ज़्यादा किसके साथ रहेंगे? परिवारजनों के साथ रहेंगे, माता के साथ हो सकता है, माता की सेहत में थोड़े इश्यूज हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान रखना है वो है लव लाइफ में और आपकी मैरिड लाइफ में, कपल्स के बीच में दिक्कत चली ही आ रही है। ऐसा नहीं है कि अभी चली है, चली ही आ रही है कई महीनों से। आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या दिक्कत है, अभी मैं समझाऊंगी। एक तो यहाँ पे राहु केतु एक्सेस में आ गया है, ठीक है, आपका लगन और आपका 7वां भाव राहु केतु एक्सेस में आ गया है। तो राहु कहीं ना कहीं शक करा देना, झगड़े करा देना, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट करा देना और दिमाग में फितूर भर देना, एग्रेशन, पैशन भर देना, इस तरह की चीज़ें, तिल का ताड़ करना, बहस करना, निंदा करना एक दूसरे की, कपल्स के बीच में सारा दिन मतभेद रहना, मनभेद रहना, झगड़े रहना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। या ये भी हो सकता है कि फॉर टाइम बीइंग आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया हो, आपके पेनफुल ब्रेकअप्स ही हो गए हों, बातचीत बंद हो इस टाइम पे, आपको समझ ही ना आया हो कि इतनी छोटी सी बात पे ब्रेकअप कैसे हो गया, इतनी छोटी सी बात पे जो है वाइफ रूठ के कैसे चली गई है, या सामने वाले ने इतना बुरा क्यों मान लिया है। क्योंकि यहाँ पे मारक भाव में राहु का बैठना, यहाँ पे मारक भाव में मंगल का बैठना, ठीक है, और यहाँ पे मंगल का दृष्ट करना सैटर्न को, सैटर्न का मार्स को यहाँ पे दृष्ट करना, तो ये बहुत ज़्यादा ही इस तरह की चीज़ें, लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं कपल्स के बीच में एकदम से, केस कर दिया, केस फाइल कर दिया, क्योंकि आपकी इमेज, ये आपकी पब्लिक इमेज होती है। यहाँ पे राहु का बैठ जाना पब्लिक इमेज बढ़ाता भी है, आपका नीच बढ़ाता है, लेकिन राहु को अगर सही तरीके से कंट्रोल ना किया जाए तो राहु आपकी इमेज को टार्निश भी कर सकता है। खासकर अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो सोच समझ के बोलना। आप कुछ ऐसा बोल जाएंगे, ऐसा कह जाएंगे, जैसे रणवीर अलाहाबादिया ने क्या किया था, एक मजाक ही किया था ना, ठीक है, खत्म हो गया। तो देखना चाहिए आपको कि आप क्या कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं, और आप हैं कौन, पब्लिक आपको परसीव कैसे करती है। तो एक छोटी सी गलती से आप जो है अर्श से फर्श पे आ सकते हैं। तो बहुत ध्यान रखिए अपने वाणी भाव का। वाणी से ही यहाँ पे लव लाइफ के मैटर खराब होंगे, वाणी से ही यहाँ पे मैरिड लाइफ के मैटर खराब होंगे। ईगो को थोड़ा साइड रखें, टाइम को थोड़ा निकालें। मैं दिन में एक बार खुद को भी बोल रही हूँ, आपको भी हर वीडियो में बोल रही हूँ, सभी को, पूरे सोल ट्राइब को, कि 2025 को राम राम करते हुए निकाल लीजिए किसी तरीके से। क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे बहुत केसेस आपको सुनने को मिलेंगे कि 30 साल की शादी थी, टूट गई। मेरे पास भी कंसल्टेशन इतनी आती है कि 65 साल उम्र हुई है लेकिन डिवोर्स हो गया है, अभी हुआ है रिसेंटली, और 55 साल उम्र है, डिवोर्स लेना चाहते हैं। क्योंकि अब लोग ना उस टाइम जोन में रहे नहीं, उस माइंड फ्रेम में रहे नहीं कि 30 साल हो गए तो चलो निभा लेते हैं। वो कहते हैं कि 30 साल हो गए हैं, लाइफ के अगर 5 साल भी बचे हैं तो आराम से रहना है। तो इस तरह की चीज़ें हो गई हैं आज के टाइम पे ना, कोई किसी की ईगो को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है यहाँ पे। तो अगर इस चीज़ की बात की जाए कि ये जो आपका भाव है 5वां, यहाँ से आपके फॉलोवर देखे जाते हैं, यहाँ से शिक्षा देखी जाती है, एजुकेशन देखी जाती है, यहाँ से आपके पूर्व कर्म भी देखे जाते हैं, ठीक है, पूर्व पुण्य पूर्व पाप क्या करके आप आए हैं। केतु भी इसको देख रहा है, मंगल भी इसको देख रहा है, शनि भी इसको देख रहा है और जुपिटर भी इसको देख रहा है। तो इतने सारे ग्रहों से दृष्ट एक घर, इसमें बहुत तरह की चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें नए नए आइडियाज़ आपको आ सकते हैं, क्रिएटिविटी आपकी एट पार लेवल की हो सकती है। रिसर्च में अगर आप हैं, क्योंकि ये घर रिसर्च का भी है, शनि से ये एक्टिवेटेड है और यहाँ से भी रिसर्च को देखा जाता है, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन इस टाइम पे आप कहें, क्योंकि ये स्पेकुलेशन का भी है कि लॉटरी सट्टा इस तरह की चीज़ों में अगर आप रहेंगे, तो यहाँ पे राहु है जो आपको दिखाएगा, बहुत बड़ा शॉर्टकट लेने के लिए बोलेगा, जल्दी सक्सेस के पीछे दौड़ाएगा, लेकिन बाद में क्या है, धोखा ही हाथ में आने वाला है। तो इस चीज़ को थोड़ा संभाल के रखें। लव लाइफ में भी थोड़ा संभल के रहें, अपने गुस्से पे, अपनी ईगो पे काबू करें, अपनी ज़बान पे काबू करें, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि एक जो ध्यान रखना है, अपने पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना है, मदर की सेहत का ध्यान रखना है, इवन की अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे 6वां भाव भी एक्टिव है और यहाँ पे 8वां भाव भी एक्टिव है, और दो मारक ग्रह एक दूसरे को आमने सामने बैठ के देख भी रहे हैं। तो ध्यान जो रखना है वो रिलेशनशिप और सेहत, इन्हीं का ध्यान रखना है। बाकी सब चीज़ें ठीक है, प्रमोशन है, रिकग्निशन है, सडन जो है आपको एकदम से नेम फेम मिल सकता है, लाभ हो सकते हैं, अटका हुआ पैसा आ सकता है, मंदी का दौर था अगर तो वो दूर हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे ना मंगल जब यहाँ होंगे आपके, तब भी मंगल दोष बना रहे थे, अभी 45 दिन तब भी मंगल दोष बनाया है, और यहाँ पे भी जब मंगल बैठते हैं तो उसको भी मंगल दोष ही बोलते हैं। नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं कि 8वां, पहला, चौथा, 7वां
और सॉरी 8वां नहीं, 12वां, पहला, चौथा, 7वां और 8वां, यहाँ जब मंगल बैठता है तो बोलते हैं कि मंगल दोष है। लेकिन साउथ इंडिया में, और वैसे मानना भी चाहिए क्योंकि ये मारक भाव है, यहाँ पे भी अगर मंगल बैठता है तो इसको भी बोलते हैं कि मांगलिक मंगल दोष बन गया है। और मंगल दोष सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो लव लाइफ में, इंटीमेट लाइफ में ही करता है। तो देखिए, हर तरह से तो कोई भी चीज़ ठीक नहीं हो सकती है, बट परम योगकारी आपके लिए बने हुए हैं मंगल यहाँ पे, और ये जो विस्फोटक योग है बहुत सारी चीज़ों में आपको अच्छे फलित देके जाने वाला है। हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ करें, और आप लोग जो है किसी ना किसी फॉर्म में जिम करें, जुम्बा करें, और कोई डांस करना चाहते हैं, किसी भी तरह से अपनी एनर्जी को, एग्रेशन को चैनलाइज करें, दौड़ें, भागें, एक्सरसाइज जरूर करें, सो दैट जितनी भी चीज़ें हैं नेगेटिव उनको आप चैनलाइज कर पाएँ और लाइफ में बहुत अच्छे फलित जो हैं अपने लिए लेके आ पाएँ। बीइंग अ लियो, क्योंकि सन की राशि है, आपके लिए ये सन स्टोन का ब्रेसलेट बहुत अच्छा रहता है। आप अपने लिए भी लें, आपके घर में कोई और लियो है तो उसको गिफ्ट भी करें। ब्रेसलेट के रिगार्डिंग, क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए, क्योंकि टैरो के अलावा आई एम सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो एंड वास्तु कंसल्टेंट ऑल्सो। तो आपको अगर वहाँ के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऊपर थ्रू आउट दी वीडियो ना एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत ध्यान रखिए, बहुत बहुत फ़ायदा उठाइए 88 पोर्टल का, अगस्त की एनर्जीज़ का। एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।